ये राम के नाम पर रावण की पूजा करता और सिर्फ अपनी ताकत को मनवाना चाहता है। एक कंगना रनावत का झोपड़ा टूट जाता है, एक कोठरा टूटता है, उसके लिए इतना बड़ा हंगामा। हरियाणा में हमारे अन्नदाताओं के ऊपर यही भारतीय जनता पार्टी की पुलिस बर्बरतापूर्ण कार्रवाई करती है तो पुलिस उसके खिलाफ डंडा बरसाने का काम और FIR करने का काम करती है। कहाँ चला गया वो अरविंद गोस्वामी? पत्रकार और एंकर हैं, आज उत्तर प्रदेश पे क्यों नहीं बोल रहे हैं? वो रोजाना ब्राह्मणों की हत्या हो रही है, रोजाना बहू बेटी की हत्याएं हो रही, साधु संतों की हत्याएं हो रही हैं। कहाँ चला गया? कंगना रनावत न हो गई, लगता है कि एलिजाबेथ हो गई। अरे भारतीय जनता पार्टी में उसे शामिल होना है, हो जाए, चुनाव है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत से कंगना रनावत आएंगे चुनाव में और जाएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमने देश हित की बात की, आपने हमें फर्जी हिंदू बताया, लेकिन देश के गद्दार आप हो, देश के नौजवानों के साथ गद्दारी आप कर रहे हो और देश को धोखा देने का काम कर रहे हो। मैं आपको पत्रकार नहीं मानता, इन अरविंद गोस्वामी और R9 चैनल को मैं बिल्कुल नहीं मानता कि ये हिंदुस्तान के हित में है। ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी मुद्दा है और बिहार इनके बहकावे में बहने वाला नहीं है। मनमोहन जी, कंगना रनावत महाराष्ट्र को कोक बताती है, इस बयान को कैसे देखते हैं? बयान की जितनी भी निंदा की जाए, वो कम है और अफसोस होता है हमें आज वो पार्टी और उस पार्टी का मुखिया उस व्यक्ति को वायु श्रेणी सुरक्षा देने का काम किया जिसने हमारे हिंदुस्तान की सरजमी को POK कहने की हिमाकत की। कहीं ना कहीं ये हमारे हिंदुस्तान के उन शहीदों के लिए, उन जो 26/11 के वक्त जो हमारे हिंदुस्तान के जाबाज शहीद हुए थे, कहीं ना कहीं उनकी शहादत को भी दागदार करने का काम वर्तमान की केंद्र सरकार ने किया है। कंगना इसलिए वायु श्रेणी सुरक्षा में है क्योंकि वो महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ बोल रही है। वायु श्रेणी सुरक्षा इसलिए मिल रही है क्योंकि वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। रोजाना उत्तर प्रदेश में बहू बेटियों के साथ अत्याचार अनाचार हो रही है। भाजपा की सरकार है, ना आपकी गोदी मीडिया दिखाने का काम करती है, ना ही उन बेटियों को ये सरकार सुरक्षा देने का काम करती है। मनमोहन जी, डॉक्टर संबित पात्रा जैसे देशभक्त प्रवक्ता खामोश क्यों रहते हैं? इस तरह के बयान की निंदा क्यों नहीं करते हैं? ये गोबर भक्त है, फर्जी देशभक्त है, गुमराह करने वाले प्रवक्ता है। ये भगवान राम मेरा कहता है सबको साथ लेके चलो, लेकिन इसका जो राम है, ये राम के नाम पर रावण की पूजा करता और सिर्फ अपनी ताकत को मनवाना चाहता है। कंगना रनावत जिस तरह महाराष्ट्र सरकार कंगना रनावत पर जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार कार्रवाई कर रही है, कहां तक सही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, इतना तो आपको भी मानना पड़ेगा, जब अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात आती है तो सबकी तरफ से बराबर का होना चाहिए, है ना। लेकिन आप इतने भी आज़ाद ना हो जाओ कि जिस प्रदेश ने आपको शान शौकत दिया, शोहरत दी, इज्जत दी, सुरक्षा दिया, उस प्रदेश को आप PAK कह दो, उस प्रदेश के मुख्यमंत्री को उसकी औकात बताने पे आ जाओ। और जहां तक कार्रवाई की बात है, न्यूज के माध्यम से हमें भी पता कि सन 2018 में उसे नोटिस मिल चुका था, गलत बना हुआ था, अगर टूटा है तो जांच का विषय, वो जांच होगा। आज एक कंगना रनावत का झोपड़ा टूट जाता है, एक कोठरा टूटता है, उसके लिए इतना बड़ा हंगामा। हरियाणा में हमारे अन्नदाताओं के ऊपर यही भारतीय जनता पार्टी की पुलिस बर्बरतापूर्ण कार्रवाई करती है। हमारे उत्तर प्रदेश में छात्रों के ऊपर बर्बरतापूर्ण कार्रवाई भाजपा की पुलिस करती है। अभिभावक जब फीस कम करने की मांग करता है, लॉकडाउन में फीस माफी की मांग करता है, तो पुलिस उसके खिलाफ डंडा बरसाने का काम और FIR करने का काम करती है। ये कैसा नीति और नीति है साहब? कंगना रनावत न हो गई, लगता है कि एलिजाबेथ हो गई। अरे भारतीय जनता पार्टी में उसे शामिल होना है, हो जाए, चुनाव है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत से कंगना रनावत आएंगे चुनाव में और जाएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कंगना पर कार्रवाई के बाद महाराष्ट्र पुलिस ने रिपब्लिक भारत के 2 पत्रकार को भी अरेस्ट किया है, क्या इसकी आप निंदा करेंगे या नहीं? बिल्कुल निंदा के पात्र नहीं है, महाराष्ट्र की पुलिस बिल्कुल निंदा का पात्र नहीं है। अरे अरविंद गोस्वामी की टीम, R भारत की टीम, कहीं से आपको पत्रकार भी नजर आता है? आज उसे जमानत नहीं मिली, देखो किस तरीके का एंकरिंग कर रहा है वो। लगता है जैसे कि पूरे हिंदुस्तान का सुप्रीम कोर्ट वही हो रहा है, हर ट्रायल वो खुद ही चलाना शुरू करता है। कहाँ चला गया वो अरविंद गोस्वामी? कहाँ चला गया वो R9 के जो पत्रकार और एंकर हैं? आज उत्तर प्रदेश पे क्यों नहीं बोल रहे हैं? वो रोजाना ब्राह्मणों की हत्या हो रही है, रोजाना बहू बेटी की हत्याएं हो रही, साधु संतों की हत्याएं हो रही हैं, कहाँ चला गया ये?
तो अगर आपको पत्रकारिता करता है, निष्पक्षता से करें। आप हिंदुस्तान के आईना हैं। आप जो दिखाते हैं, जो परोसते हैं, उससे हिंदुस्तान के जनरेशन में उसका फ़र्क पड़ता है। लेकिन आपने सिर्फ हिंदुस्तान के नौजवानों को गुमराह करने का काम किया। अगर हमने रोजगार की बात की, आपने हमें देशद्रोही बताया। हमने देश हित की बात की, आपने हमें फर्जी हिंदू बताया। लेकिन देश के गद्दार आप हो, देश के नौजवानों के साथ गद्दारी आप कर रहे हो और देश को धोखा देने का काम कर रहे हो। मैं आपको पत्रकार नहीं मानता। इन अरविंद गोस्वामी और R9 चैनल को मैं बिल्कुल नहीं मानता कि ये हिंदुस्तान के हित में है। मनमोहन जी, तो क्या माना जाए कि जिस तरह कंगना रनावत पर महाराष्ट्र सरकार कार्रवाई कर रही है, आगे चलकर अर्नब गोस्वामी जैसे पत्रकारों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। देश हित में ऐसे पत्रकारों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं तो एक एक करके जिस तरीके से अफीम का नशा होता है, आज आप देखते नहीं हो टीवी पे, जो भी टीवी चैनल है, अरे गजब हो गया भाई। रिया चक्रवर्ती के बाद कंगना। आज हमारी देश विषम परिस्थितियों से जूझ रही है। बेरोजगारी, महामारी, कोविड-19, चाइना एक तरफ आंख लाल किए खड़ा है हमारे ऊपर, और हमारे जो 56 इंच वाले हैं पता नहीं कहाँ हैं वो तो सुख और सैल्यूट करता हूँ मैं अपने देश के जांबाजों को, जिनके दम पर हम और आप सुरक्षित हैं। अर्नब गोस्वामी को आज ही दिल्ली कोर्ट ने फटकार लगाई है खबर को बढ़ा चढ़ा कर दिखाने के मामले में, क्या कहेंगे? सही है। लोकतंत्र का 4 खंभा, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और पत्रकारिता, अगर सबके सब बिक जाएंगे, सबके सब दलाल हो जाएंगे, तो ये लोकतंत्र स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। तो न्यायपालिका में आज भी लोगों की आस्था है और न्यायपालिका ही हमें अपने लोकतंत्र की जिंदा होने का एहसास कराता है समय समय पे। क्या लगता है आपको भविष्य में मीडिया की स्थिति सुधरने की गुंजाइश है? सुधरेगी न सुधरेगी सवाल नहीं पैदा होता है। जनता सुधारेगी इनको। ये चुनाव जो आएगा ना, ये बिहार में अभी चुनाव होने वाला है, ये जाएंगे, इनका बढ़िया से टीआरपी बढ़ाया जाएगा। जो लोग 1200 1500 किलोमीटर पैदल चले हैं, अब ये फर्जी जो दिखाया है कि सरकार ये बांट रहा है, सरकार वो बांट रहा है, अब पल्ले कुछ पड़ नहीं रहा है गरीब मजदूर को। 15 लाख जुमला हो ही गया, 20 लाख करोड़ भी जुमला बन गया। अब किस तरीके से दिखाया जाता? 20 लाख करोड़ मजदूरों को, काम करने वालों को, फलाने को, ढिमके को, सारे उद्योगपति को आपने लोन देने का काम किया साहब। क्यों हमें दूध दिखा करके और हमसे छीनने का काम करते हो आप? हमें पानी ही पिला दो, शुद्ध पानी ही पिला दो, हम हिंदुस्तानी उसमें भी खुश रहेंगे, लेकिन सम्मान के साथ। भिक्षा रूपी पानी नहीं चाहिए हमें। यह हमारा हक है, अधिकार है, जो हिंदुस्तान के संविधान में बाबा भीमराव अम्बेडकर ने हमें दिया है। मूलभूत जो हमारा अधिकार है, उसका हनन मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा और समाजवादी पार्टी तो कतई ही बर्दाश्त नहीं करेगा। मनमोहन जी, बिहार में चुनाव है, अभी सूत्र खबर आ रही है कि जो है प्रधानमंत्री 16,000 करोड़ की योजना जो है बिहार को सौगात देने वाले हैं, कैसे देखें? फिर हमको हंसी आ गया, लालू जी वाला बात याद आ गया कि जरा आराम से बोलिएगा, ना तो नस्बा फट जाएगा, समझ में है ना? तो ये तो जुमलेबाज है, ये हैं, खरीदने जाते हैं, जहाँ जाते हैं वहीं इनका रिश्ता बन जाता है कि भाइयों बहनों, हमको तो इस मट्टी से बहुत पुराना रिश्ता है, मैं आया नहीं हूँ, माँ गंगा ने बुलाया है, कोयटा बना देंगे, अरे अब मेट्रो क्या कहते हैं, बुलेटवा दौड़ा देंगे और रेलवा भी बेच के चल दिए। तो ये तो हाल है, जनता सब समझ गया है बिहार में इनको बढ़िया से। अब जो अभी सुशांत लेके चल रहे हैं कि सुशांत को हम नहीं भूल पाएंगे। अरे तू क्या नहीं भूल पाएगा? पूरा बिहार सुशांत के लिए संघर्ष किया है। और वास्तविकता तो यह है कि जो महागठबंधन के लोग हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, आरजेडी हो, उनके नेताओं ने मजबूती के साथ और बिहार की जनता ने जब आंदोलन किया, मजबूर होकर भारतीय जनता पार्टी और उसका एनडीए का जो चाचा पलटू है, उन्होंने सीबीआई की सिफारिश की है मजबूरन। क्या इतना समय लगता है सिफारिश करने के लिए? 77 दिन 80 दिन बाद आप सिफारिश करते हो? अगर आपको वाकई सुशांत सिंह की हत्या और आत्महत्या में इंटरेस्ट था, वाकई बिहार के लोगों से आपको प्रेम था, तो आप उसी वक्त सीबीआई का आदेश कर सकते थे या सिफारिश कर सकते थे। और वो दिन आप कैसे भूल गए जब शत्रुघ्न सिन्हा ने उसी महाराष्ट्र में, वो भी तो एक बिहार का लाल है, बिहारी बाबू है, जब शत्रुघ्न सिन्हा ने भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों का बखान किया था, उनकी गलत कारगुजारी को बताने का काम किया था, और फडणवीस जी मुख्यमंत्री थे, उनका भी मकान तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी और बीएमसी ने किया था। उस वक्त कहाँ थी ये मीडिया? उस वक्त कहाँ थे ये वो लोग?
तो ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी मुद्दा है और बिहार इनके बहकावे में बहने वाला नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद मनमोहन जी। शुक्रिया।